सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल्स, ठीक है। और ट्राइंगल में अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है एनसीईआरटी में। क्या क्या दे रखा है तो देखिए, एनसीईआरटी में सिमिलर फिगर दे रखा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ सिमिलर फिगर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे सर्किल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है, ये सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक, ये अगर एक के ऊपर एक दूसरे बॉक्स में स्क्वायर बने हुए तो ये भी सिमिलर फिगर्स का एग्जांपल है। क्या मैं इन दोनों फिगर्स को सिमिलर फिगर बोल सकता हूँ? क्या इन दोनों फिगर को, इन दोनों को नहीं बोल सकता। क्या मैं इस फिगर को और इस फिगर को सिमिलर बोल सकता हूँ अगर इसको सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया गया है तो, ठीक है। तो इन्होंने पूछा भी, क्या सर्किल एंड स्क्वायर भी सिमिलर? नहीं हो सकता। क्या ट्राइंगल एंड स्क्वायर भी सिमिलर? नहीं हो सकता, ठीक है। ओके तो कुछ ना कुछ क्या कंडीशन होती है अपन उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ताजमहल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, फोटोग्राफ है, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, तो उसको उसी प्रपोर्शन में दिया जाता है, ठीक है। तो अब कंडीशंस आ रही है, अगर दो पॉलीगन्स हैं उनको अपन सेम साइड के, मतलब बेसिकली एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल को कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं। कंपैरिजन करूँगा तो दोनों ट्राइंगल होने चाहिए, दोनों क्वाड्रिलेटरल होने चाहिए, ठीक है। तो दो पॉलीगन्स हैं, उनको सिमिलर कब बोलते हैं? जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मतलब कि अगर ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, है ना। पहली बात तो दोनों सेम साइड के, दोनों सेम साइड के, इनको सिमिलर तब बोलूँगा जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। मान लीजिए सिमिलर को लिखने की कंडीशन होता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये तब होगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो। जब ये वाला एंगल, अच्छा इसको मैंने एक से दिखाया है तो इसको भी एक से दिखाऊँ, ये वाला एंगल इसके बराबर हो और ये वाला एंगल इसके बराबर हो। पहली कंडीशन तो ये, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर, ठीक। सेकेंड है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू शुड इक्वल टू बी सी अपॉन, बोलो, क्यू आर इक्वल टू शुड इक्वल टू सी ए अपॉन पी, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधे पर एक्सरसाइज 1 पे चलते हैं, ठीक है। आइए, क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं? देखें, 105 105, 100 100, 85 85, 70 70, ठीक है। लेकिन अपन अब सेकंड कंडीशन थी अपने साइड्स का रेशियो, ठीक है ना। तो ए बी साइड का रेशियो ए बी साइड 1.5 अपॉन 3, ठीक है। ए डी साइड 2.1 अपॉन 4.2, ऊपर वाली साइड 2.4 अपॉन 4.8, इधर वाली साइड 2.5 अपॉन 5, सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। एंगल तो सेम है ही, याद रखना, दोनों के एंगल्स भी सेम होने चाहिए और साइड्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए सिमिलर फिगर के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों के दोनों पॉलीगॉन सिमिलर है। यहाँ पर इसके लिए निकाल सकते हैं, ये भी 4 साइड का है, ये भी 4 साइड का है। देख लेते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 अपॉन 3.5, 3 अपॉन 3.5, 3 अपॉन 3, तो यहीं पर हमें गड़बड़ दिखी, है ना। देखिए ये, अच्छा, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं आपस में सब सिमिलर होते हैं, हाँ। नहीं नहीं, देखो 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 समझाता हूँ मैं। ये एक स्क्वायर है, चारों एंगल 90 डिग्री है, चारों साइड बराबर है, ठीक है। आप कोई एक बहुत बड़ा स्क्वायर ले लीजिए, चारों एंगल बराबर है, ये साइड वाई है, ये वाई है, वाई ले लो, कुछ भी वाई ले लो, वाई ले लो, वाई ले लो, ये हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि चारों का एंगल सेम है, ठीक है। और हर केस में एक्स अपॉन वाई आएगा। जितने भी इक्विलेटरल एंगल्स होंगे आपस में सब सिमिलर होंगे। इमेजिन कीजिए कैसे,
ये छोटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबके एंगल 60 60 60 60 60, ये साइड x, ये भी x, ये भी x, ये कुछ भी ले लो, y y y, जितने भी सर्कल्स होंगे आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, जितने भी सर्कल्स होंगे, नहीं सर्कल्स आपस में सिमिलर ही होंगे, कोई इशू नहीं है। क्या रेक्टेंगल के केस में बोल सकता हूँ मैं? हाँ ठीक है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है x, इसकी y ये y और ये x, और ये एक दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये w है, ये z है, ये w है, ये z है, w है। कभी मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता, एंगल सेम है लेकिन साइड के रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। तो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे, सर्किल्स हमेशा सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? चलो नेक्स्ट सवाल को मैं करना भी मैं दे रहा हूँ तुम्हें, बोर्ड पे बुला के करूँगा, चलिए। ओके, क्या इसके बारे में बोल सकते हैं? देखिए इसके एंगल्स सब 90 डिग्री हैं, ये दो फिगर दिख रहे हैं, ये दो फिगर दिख रहे हैं, दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं, ठीक है, एक तो स्क्वायर है और एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस चारों साइड सेम है, इसकी चारों साइड सेम है, इसकी भी चारों साइड सेम है, साइड्स का रेशियो भी सेम है। अरे ये एक स्क्वायर है, ये एक रोम्बस है, ये रोम्बस है, इसकी साइड है 4.2 4.2 4.2 4.2, इसकी साइड है 2.1 2.1 2.1 2.1। क्या ये दोनों सिमिलर हैं? साइड का रेशियो सेम है, साइड का रेशियो सेम है लेकिन एंगल्स डिफरेंट है, इसका एंगल 90 डिग्री, इसका एंगल्स पता नहीं है, ठीक है, पर नहीं होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। केशव पहले सवाल का जवाब दे। ऑल द सर्किल्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट? सिमिलर, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स, अब इसमें देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होंगे, ठीक है, दो साइड्स आ जाएगी तो सिमिलर नहीं होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। डेफिनेशन ही है, दो पॉलीगन्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स है, ये सिमिलर कब होते हैं? जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, और है ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ये ऑप्शन दे रखा, इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसमें क्या है, लेकिन यहाँ से 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल बने हैं, छोड़ देते हैं यार, इसमें क्या है ना, लेकिन इसलिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि अब ये करें। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, है ना, दो सर्किल बना दो। तो मैंने चूंकि अपन ट्राइंगल पढ़े, ट्राइंगल ही बनाओ ना यार, ये एक ट्राइंगल बना दिया, इक्वल ट्राइंगल 1 1 है ना, इसका एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और दूसरा ट्राइंगल बना दो, वो भी इक्वल ट्राइंगल बना दो, और ठीक है, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दो, ये आने चाहिए वरना वहाँ अटक जाओगे, ठीक है। तो आप देखो, चूंकि मैंने ट्राइंगल पढ़े तो ट्राइंगल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल हो गया, नॉन सिमिलर फिगर, हाँ, या आपने एक ट्राइंगल बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया, और इसकी साइड वाइड भी डालो, हाँ साइड भी डालो, एंगल भी डालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है? साइड का रेशियो तो दिख रहा है लेकिन ये एंगल नहीं दिख रहा, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल नहीं है पता, ठीक है, तो ये नहीं है। अब जाके आपका ये खत्म हुआ है, ठीक है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 अपने खत्म करिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे वो बीपीटी की या थेल्स थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। कितने लोग कॉन्फिडेंस हो आपकी, यार मुझे आती है थेल्स थ्योरम, बोर्ड पे कर सकते हो? चलो, तो आज अपन जो तरीका सीखेंगे मेरे ख्याल से उसके बारे में भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि थेल्स थ्योरम में कई बार ना चीज़ें रटवा दी जाती है, तो अपन इसको अटेंड करने के बाद मुझे लगता है भूलेंगे नहीं। देखिए, थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं 2-3 बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, लेट्स से कि A B C, है ना।
इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमें मालूम है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये बेसिक प्री रिक्विजिट है, इससे पहले मैं थेल्स थ्योरम आपको पढ़ाऊँ। अब देखिए इस ट्राइंगल में बेस कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बेस को BC ले रहा हूँ तो मुझे हाइट भी ये लेनी पड़ेगी। ये समझ में आई आएगी? हाइट मुझे ये लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बेस अगर ये ले रहा हूँ तो हाइट मुझे ये लेनी पड़ेगी, और अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ तो हाइट मुझे ये लेनी पड़ेगी। सॉरी, ये मैंने काटने में गलती कर दी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हाइट है ये यहाँ पर मिलती है P पे, ये मिलता है Q पे, और ये मिलता है R पे। इस ट्राइंगल के एरिया को मैं 2-3 तरीके से लिख रहा हूँ। 1/2 बेस, इस केस में बेस क्या हो जाएगा 1/2 BC इंटू हाइट क्या हो जाएगी AP। क्या समझ में आया? दूसरे तरीके में क्या लिखता हूँ, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूँ तो इस केस में हाइट क्या हो जाएगी ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अगर बेस ये ले रहा हूँ तो हाइट क्या हो जाएगी ये, तो 1/2 बेस क्या है AC इंटू BQ। अगर मैं बेस ये ले रहा हूँ 1/2 AB CR। एक चीज तो ये समझनी, ये वहां पर अपन थेल्स थ्योरम में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। अपन वहां पर एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, PQR कुछ भी बोल देते हैं। फिर हम लोग एक बार यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं और एक बार यहां से, अरे भैया तो वहां चला गया, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं। तो मान लीजिए ये परपेंडिकुलर M है और ये परपेंडिकुलर N है, तो अपन लिख देते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 PQ इंटू MR। साथ में ये भी लिख सकते हैं 1/2 बेस PR इंटू QN। और ये क्योंकि एक ही ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना यार, कैसे भी निकालो एरिया तो उसका इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी बताओ नीचे, ठीक है। चलिए सेकंड जो कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे वो होता है बिटवीन द सेम पैरेलल और सेम बेस। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। बिटवीन द सेम पैरेलल एंड सेम बेस आप जितने भी ट्राइंगल्स बनाओगे, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूं। मान लीजिए मेरा बेस है, ये मेरा पैरेलल है, ठीक है। ये बेस है AB, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस बेस को, ये लाइन पैरेलल है, अगर यहां पर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, मान लीजिए एक ये ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है। फिर मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने इसी बेस को यूज करते ऐसे बनाया। फिर मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने इस बेस को यूज करते हुए ऐसे बनाया। फिर मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल इस बेस को यूज करते हुए ऐसे बनाया। इन सबके एरिया इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच की हाइट तो सेम रहेगी और बेस सेम है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर ये दो प्रॉपर्टी को समझ आती है फिर थेल्स थ्योरम अपना चुटकी का काम। आइए चलते हैं, है ना। नाउ बीपीटी का स्टेटमेंट कई बार बच्चों को याद नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट भी फिगर से बनेगा। कैसे बनेगा देखिए आप, व्हाट दिस ट्राइंगल, लेट्स टेक, सो ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। व्हाट बीपीटी स्टेटमेंट से कि मैंने अगर कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है और वो पैरेलल लाइन किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई मैंने लाइन ड्रॉ करी है, मान लीजिए इस साइड के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी है, तो ये पैरेलल लाइन जो दोनों दूसरी साइड से ना उनको सेम रेशो में काटती है। यही स्टेटमेंट है ना। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे ये भी समझिए। अब ये फिगर देख के ही होती है, याद करने की जरूरत नहीं है। लाइन ड्रॉन लिख लेते हैं, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of the triangle, one side of triangle intersects the other two sides in the same ratio. ये है सेम रेशियो, यानी कि एक साइड के पैरेलल अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा तो दोनों अदर साइड्स को सेम रेशियो में काटेगी बस। तो लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। ये बीपीटी का स्टेटमेंट है जो लिखना आना चाहिए। अब ये जो पॉइंट ले लिया मैंने, लेट्स से कि पॉइंट ले लेता हूं P एंड Q, तो इसके हिसाब से क्या हो गया,
इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो और इसका रेशियो मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड अपॉन दिस साइड सेम होना चाहिए। यानी कि मैं लिख सकता हूं ए पी अपॉन पी बी शुड इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब अपन प्रूफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो आज अपनी क्लास में अपन सिर्फ ये करेंगे, उससे 2-3 सवाल करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके बोर्ड पे आएंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चले प्रूफ पे। बहुत आसान है, जो कि मैंने आपको 2 बेसिक प्रॉपर्टी पहले ही बता दी है। ठीक है, आइए तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ, है ना। तो अपन बीपीटी की प्रूफ की बात करते हैं। तो ये मेरा ट्राइंगल था ए बी सी, ये मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने पी एन क्यू। ठीक है, अब क्या कराएंगे, हमें प्रूफ क्या करना था, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बेसिकली एक तरफ मेरे पास ए पी आना चाहिए, एक तरफ पी बी आना चाहिए लेफ्ट साइड में, और एक तरफ आना चाहिए ए क्यू और एक तरफ क्यू सी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हम यहाँ पर एरिया वाइज मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ कुछ एम नाम दे देता हूँ, और यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर डालता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ एन। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, इनको भी ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी अपन देखेंगे, है ना। अरे भाई आजा, हाँ ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं, मैं इस ट्राइंगल में बात कर रहा हूँ, ये ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए पी क्यू। तो मैं इसका अगर एरिया लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2। मैं बेस ये ले रहा हूँ, बेस ए पी इंटू हाइट ले रहा हूँ क्यू एम। ठीक है, इज दिस क्लियर। इसी तरह से यहां पर भी एक और वापस गलत कर दो, और वापस एक बार ले लो ट्राइंगल ए पी क्यू। इस बार मैं ना बेस ये ले लेता हूं और हाइट ये ले लेता हूं, तो वापस क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू क्यू 1/2 बेस क्या हो जाएगा, ए क्यू इंटू हाइट क्या हो जाएगी, पी एन। इज दिस क्लियर। ठीक है, ये पहली स्टेप, तो इसका एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो इधर भी एपी मिल गया, इधर भी ए क्यू मिल गया, इसको गायब करना है, क्यू एम को गायब करना है, पी एन को गायब करना है, करेंगे इसको गायब। ठीक है, अब ये वाला भी एक एरिया ले सकता हूं, नहीं ले सकता, ये वाला भी एक एरिया ले सकता हूं। ठीक है, अब मैं ये वाला एरिया ले लूं, तो ये लेट्स से कि ट्राइंगल बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू, क्या मैं इसके ले सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू 1/2, इसका बेस ले लिया मैंने, इसका बेस क्या ले लिया, पी बी, इसका ले लिया बेस पी बी। अच्छा, अब इसकी भी हाइट अगर इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, इस ट्राइंगल का एरिया होगा, अगर मैंने इसको बेस लिया है तो इसकी भी हाइट यही हो रही है। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा, ये कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, तो मैं देखे यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि ये कोई मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि परपेंडिकुलर बार ड्रॉ करें। अच्छा, मैं परपेंडिकुलर बार ड्रॉ करें तो मैं दूसरी तरह से बनाता हूं, मैं ऐसे बनाता हूं, ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। ठीक है, ऑब्टूस एंगल बनाता हूं, ऑब्टूस एंगल बनाता हूं। तो ये मेरा एक लेट्स से कि ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मुझे अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना है और बेस ये लेना है ए बी सी, अगर मुझे बेस ये लेना है, अब इससे परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये तो परपेंडिकुलर तो बाहर गिरेगा, नहीं गिरेगा, गिरेगा ना, लेकिन तब भी इसका जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू ये हाइट होगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल है, ये एरिया आपका ट्राइंगल जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसके लिए भी अगर परपेंडिकुलर जो लेंगे ना बाहर गिरेगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसके लिए भी जो एरिया होगा 1/2 पी बी इंटू क्यू एम होगा। क्या ही समझ में आया। अच्छा, ये क्यू एम लाने का पर्पज क्या था, जब इसको इससे डिवाइड करो तो क्यू एम से क्यू एम कट जाएगा। पर्पज भी समझिए आप कि क्यों कर रहा हूं ये सब काम, क्योंकि फाइनली मेरा गोल क्या है, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन एसी, तो ये क्यू एम से क्यू एम काटना है मेरे को। अच्छा, अब इधर करूंगा, इधर वाला ये वाला ट्राइंगल लूंगा नहीं लूंगा, ये वाला ट्राइंगल लूंगा नहीं लूंगा, ये वाला ट्राइंगल का नाम बोलो, ट्राइंगल
पी क्यू सी बोल दो यार, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी 1/2 बेस, बेस क्या हो जाएगा क्यू सी, और इसका भी जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो ऐसे गिर रहा है पी एन, ठीक है। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल भैया तो इक्वल है, ये भी एपी क्यू है, ये भी एपी क्यू है। अच्छा, ये इन दोनों का तो एरिया ही सेम है ना, ये तो एक ही ट्राइंगल है। अच्छा, ये बी पी क्यू और बी सी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल तो डिफरेंट है, लेकिन अभी भी हमने पढ़ा था सेम पैरेलल सेम बेस के मिड में जो बनते हैं उनका एरिया इक्वल होता है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल भी इक्वल है। अगर ये दोनों ट्राइंगल भी इक्वल है तो क्या मैं इसको इससे डिवाइड, अच्छा चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब तो बहुत इजी हो गया, तो ये लिखना जरूरी होगा कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया सेम है, क्योंकि बिटवीन द सेम पैरेलल सेम बेस बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन पी बी मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया। और मुझे मालूम है इन दोनों के एरिया इक्वल है, इसलिए ये दोनों रेशियो भी इक्वल है। हाँ, एरिया सिमिलर नहीं, एरिया सेम है, एरिया सिमिलर नहीं होते, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अभी ईशान को बुलाते हैं प्रूव करने के लिए, बोर्ड पे आ जाओ। हाँ, यही चीज़ हमें प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, ठीक है, कि आप इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, फिर इसका नंबर केशव का आएगा। तो गिवन क्या होता है पहले कि mn इज पैरेलल टू bc, हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन nc, ये प्रूफ करना है। तो पहला चीज कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें कि इधर से कंस्ट्रक्ट करेंगे, इधर से एक पैरेलल मतलब एक हाइट जो कि इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, होगा, तो an राइट, इधर से कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि इससे परपेंडिकुलर होगा, और फिर इसी पॉइंट से m को c को कनेक्ट कर देंगे, और इसी पॉइंट से यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तुम तो समझा दो एक बार ऐसे क्या क्या करेंगे ना, लिखो मत, चलो समझा दो आप क्या करेंगे। फिर इसका हमें इसका मतलब इस ट्रायंगल का एक बार एरिया निकालना है, ठीक है, विथ बेस दिस, ठीक है, और एक और बार इसका एरिया निकालना है विथ बेस दिस। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये पैरेलल लाइन है, ये तो पैरेलल लाइन है और इसका बेस एक है, तो जो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा वो इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, इस ट्राइंगल की सिमिलर एरिया इक्वल होगा, हाँ इक्वल एरिया होगा, होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हाँ सेम बेस, ठीक है। बेस mn और पैरेलल लाइंस ये। अब हमें इसका एरिया जो है इन टर्म्स ऑफ बेस ये, और इसका हाइट जो है वो जैसे जो आपने बताया था कि कोई ट्रायंगल अगर ऐसा है तो उसका हाइट जो होगा वो ये होगा, तो वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो होगा, हाँ। तो इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है उसमें और इसका इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो इसके कॉमन टर्म्स आएंगे जो कि होगा ये क्या बोलते हैं am और mb और an और nc, और दोनों का रेशियो में पुट करेंगे, पता है कि ये और ये इक्वल है और ये इसका इक्वल एरिया है, तो बस दोनों को रेशियो में डाल देना है। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, ठीक है, एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है, हमें दिया हुआ है कि एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या बोलता है, लाइन ड्रॉन पैरेलल, लाइन ड्रॉन पैरेलल, ये तो दिया हुआ है स्टेटमेंट ना, यानी कि हमें दिया हुआ है व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, गिवन। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव करना है कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूव करना है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, आप 2-3 कंस्ट्रक्शन करने जो लिखने, अब कंस्ट्रक्शन तो अपन ब्रिक वॉल से करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये मान लीजिए एम परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर एन। कुछ बच्चे तो क्या अल्फाबेट्स भी याद रख लेते हैं
कि ये अरे मर्जी जो लिखो ना अल्फाबेट्स में, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक है, इधर फिर इसको भी ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन करा, लिख देना भैया। पी से परपेंडिकुलर डाला ए क्यू पे, उस परपेंडिकुलर नाम लिख दिया पी एम, क्यू से परपेंडिकुलर डाला ए एम ए पी पे, उसका नाम डाल दिया ए एन। ठीक है, याद रखना ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये पूरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। आप कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये कंस्ट्रक्शन लिख दिया आपने। अब सबसे पहले प्रोसेस जो मैंने बताया था आपका कि पहले आप इस ट्राइंगल ए पी क्यू में देखेंगे, इस ट्राइंगल ए पी क्यू में इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 ए पी इंटू हाइट। फिर इसी ट्राइंगल में दूसरे तरीके से देखेंगे, ये वाला बेस होगा हाइट, ये हो जाएगी। फिर आप देखेंगे इस ट्राइंगल का एरिया वो जाएगा 1/2 बेस इंटू ये हाइट। फिर आप इस ट्राइंगल का एरिया देखेंगे वो जाएगा 1/2 बेस, ये बेस और ये हाइट। और फिर आप जानते हैं कि बिटवीन द सेम पैरेलल्स और सेम बेस, बिटवीन द सेम पैरेलल सेम बेस एरिया जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो आप बोल सकते हैं इसका एरिया इसके बराबर है। ठीक है, और फिर आप जो मैंने पहले बताया था वो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, आइए, तो ये हमारी थ्योरम 6.1 है जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझा दी गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से हमने समझा दी गई है। अब क्या दे रखा है नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा प्रूफ है। नहीं, चलो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम बेस सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। पहले हमें क्या दे रखा था, पैरेलल दे रखी थी। देखिए पहले वाले सवाल में हम पहले वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि भाई ये जो पी क्यू है ना ये तो पैरेलल है, गिवन दे रखा था, गिवन ए बी सी हमें तो दे रखा था कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और प्रूफ करना था हमें ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दे रखा था। अब कहानी डिफरेंट है, कॉपी मत खोलो, पेन बुक मत करो, अब कहानी डिफरेंट है, बंद करो इसको। अब हमें दे रखा है कि भाई ये पैरेलल नहीं है, हमें दे रखा है ये कोई लाइन है, लेट्स से कोई लाइन है पी क्यू, कोई लाइन है, और हमें दे रखा है कि रेशियो सेम है, यानी कि हमें ये दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दिया है। प्रूफ करना है, अब उल्टा प्रूफ करना है कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे भाई, अब हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, ये देखो बता आंसर, इसका प्रूफ देखो, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। हाँ, अब देखो हमें तो ये दे रखा है कि यार ये ऐसे है और हमें प्रूफ करना है कि पैरेलल टू, हम मान लेते हैं कि हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी पी से, अगर पी से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मैंने तो यार ये बोला कि क्यू डैश पे कट करती है, मैंने तो मान लिया कि यार क्यू, भाई मैं ये कैसे मालूम हुआ कि क्यू ही पैरेलल है ना, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी से और एक क्यू डैश पे कट करती है। ठीक है, अब मैं क्या प्रूफ कर दूंगा कि ये क्यू और क्यू डैश है ना एक ही पॉइंट है, क्यू एंड क्यू डैश एक ही पॉइंट है। ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन, व्हाट माय कंस्ट्रक्शन सेज, पी क्यू डैश एक लाइन की ड्रॉ करी मैंने और ये पैरेलल टू बी सी है, पी क्यू डैश एक लाइन ड्रॉ करी और ये पैरेलल टू बी सी है ना। अब मैं लगा दूंगा स्टेटमेंट बीपीडी का, वो क्या बोलता है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी। ठीक है, ये देखो इसने भी यही किया है, दो ही लाइन का है तो। ठीक है, सो ये देखो इसने कुछ और, अब वो डी लिया था, अपन ने ये लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, तो हमने लिख दिया कि ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी। अब अपन को एक और चीज समझ में आ रही है, अपन यहां से ये भी बोल सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी था, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ए क्यू अपॉन ए सी, सॉरी ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए क्यू डैश अपॉन क्यू डैश सी। है ना, अब इससे भी कैसे कहेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, अच्छा इसमें दोनों तरफ प्लस ऐड कर दो, एक बार +1 ऐड कर दो।
अगर दोनों तरफ +1 ऐड करेंगे तो इससे फर्क क्या पड़ा समझेगा आप, ए क्यू प्लस क्यू सी क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्यू सी होगा नहीं होगा, और इधर भी प्लस ऐड करेंगे तो ए सी अपॉन क्यू डैश सी होगा नहीं होगा, होगा। अब उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, क्या बोल सकता हूं, क्यू सी अपॉन ए सी इक्वल टू क्यू डैश सी अपॉन ए सी। ए सी से ए सी कट सकता है एक तरह से, तो फाइनली क्या आ गया, क्यू सी इक्वल टू क्यू डैश सी, यानी कि क्यू सी और क्यू डैश सी दोनों बराबर हैं। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये क्यू एंड क्यू डैश ओवरलैप कर रहे हैं, जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, और जब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब है पी क्यू डैश, अपने बोला ही था ना कि पैरेलल टू बी सी है, अगर तो इसका मतलब कि पी क्यू भी पैरेलल टू हो गया। तो ये इस तरह से आपका ये होगा, ये आपका बहुत अच्छा बढ़िया एनसीईआरटी में दे रखा है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए, ये वाला एग्जाम्पल तो अपने कर लिया, तो हाँ ये तो अपन कर चुके हैं, ठीक है। ये एक सवाल है जो हम करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, लो आओ करें। ABCD इज ट्रेपेजियम, हमें एक ABCD एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ओ माय गॉड, ABCD इज ट्रेपेजियम दे रखा है हमें, ये ABCD इज ट्रेपेजियम दे रखा है। सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हुए चलेंगे इसमें, ऐसा अपना इनिशियली रिजोल्यूशन था और उसी को अपन यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ABCD इज ट्रेपेजियम, हमने क्या किया, AB इज पैरेलल टू CD, देखिए ये लाइन दे रखी पैरेलल टू CD, दोनों लाइन पैरेलल दे रखी। आप E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC, यहाँ पर दो पॉइंट दे रखे हैं अपन को, E और F, दो पॉइंट दे रखे हैं अपन को, ठीक है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, EF जो दे रखा है पैरेलल टू AB, अगर EF पैरेलल टू AB है तो EF पैरेलल टू CD भी हो जाएगा। EF जो है पैरेलल टू AB है और AB इज पैरेलल टू CD है, तो यानी कि EF इसके भी पैरेलल होगा, इसके भी पैरेलल होगा, ठीक है। और हमें पूछा है प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया है, AE अपॉन ED शुड इक्वल टू BF अपॉन FC, ठीक है। यानी कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो जब भी इस तरह का सवाल आए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है बढ़िया सा, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये एक ट्राइंगल बना नहीं बना आपका, इस ट्राइंगल में लगा दीजिए आप BPT, तो इस साइड का रेशियो अपने दिस साइड का रेशियो इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आएगा नहीं आएगा। फिर वापस इस ट्राइंगल में BPT लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से ये पॉइंट है O, पहले आप BPT लगाइए इस ट्राइंगल, किस में लगाएंगे, अप्लाई BPT इन ट्राइंगल ADC, तो हम लगाएंगे तो बोलो AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, पहला हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल, अप्लाई BPT इन ABC, ट्राइंगल ABC। अब देखिए यहां पर BPT लगाएंगे ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप ध्यान से लगानी पड़ेगी, क्या BF, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, तो ऊपर लगाते हैं BF अपॉन FC, BF अपॉन FC, AO अपॉन OC, ठीक है। तो अब हम दोनों का इक्वेट कर देंगे तो AO अपॉन OC तो गायब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC, प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तो सवाल इजी है अपना, चलिए ये वाला करते हैं, ये अच्छा सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, क्या बोल रहा है इन फिगर 6.16, अच्छा हमें ऑलरेडी कुछ कुछ दे रखा है, हमें दे रखा है भैया, ये डायग्राम दे रखा है, ये दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, P, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, और हमें ये एंगल और ये एंगल तो ऑलरेडी सेम दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा हमें दे रखा है कि PS, हमें दे रखा है PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR, है ना, और PST और एंगल PRQ, हाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है। हमसे पूछा गया है
आप प्रूव करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल को बराबर प्रूव करना है, कोई भी दो एंगल को बराबर प्रूव करना है। तो पहले तो देख लें इससे क्या मालूम पड़ता है यार। अगर हमें मालूम है ये, तो अगर ये साइड का रेशियो बराबर होता है तो इसका मतलब होता है कि इसके पैरेलल होती है क्या? अगर इस साइड का और इस साइड का रेशियो बराबर होता है, इससे क्या मालूम पड़ता है? हाँ, एस हमें मालूम है, अगर ये चीजें मालूम पड़ती है, इससे मालूम पड़ता है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, इनवर्स ऑफ बीपीटी, जो अपन अभी प्रूफ किया था। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा वही तो ये वाला भी एंगल होगा। या अगर मान लीजिए ये एंगल x है तो ये एंगल x तो दे ही रखा था मैं, और अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और अगर ये x है और ये भी x है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, खत्म। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, चले बन ही कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर अपन एक्सरसाइज 6.2 बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब आप केशव अगले आधे घंटे में प्रैक्टिस करके 6.2 करनी है। ठीक है ईशान, ठीक है, और फिर इसको अपन डिस्कस करेंगे क्लास में। चलिए ठीक है, थैंक यू।